ये कहानी है एक फॉक्स और एक विद्वान इंसान के दोस्ती, त्याग और बलिदान की। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पशु मानव और इंसान एक साथ रहते हैं। अब मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक फॉक्स को दिखाया जाता है जो एक मेंढक के पीछे भाग रहा होता है और तभी उसका पाँव फिसलता है और वो खाई में लटक जाता है। अब वो गिरने ही वाला था कि एक बच्चा उसे बचा लेता है, पर तभी बच्चे का पैर फिसलता है और वो लटक जाता है। फॉक्स उसे बचाने की कोशिश करता है पर उसके पंजों से बच्चे के हाथ पे जख्म हो जाते हैं। ये देखकर फॉक्स अब दोनों पैरों से उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो बच्चा नीचे गिर जाता है। फॉक्स जल्दी से नीचे उतरता है, बच्चा बेहोश पड़ा होता है। फॉक्स उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं उठता। फॉक्स को बहुत बुरा लगता है और उसके आंसू उस बच्चे के हाथ के जख्म पे गिरते हैं। अब इस घटना को 500 साल गुजर जाते हैं। हमें यहाँ एक गुरुकुल दिखाया जाता है जहाँ सभी विद्वान और ताकतवर फॉक्स को बुलाया गया था। ये सभी फॉक्स स्पिरिट इंसानी रूप में होते हैं। अब इन्हें अंदर जाने के लिए एक एंट्री स्टोन दिखाना पड़ता है। हर कोई एंट्री स्टोन देखकर अंदर जाता है। यहाँ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शिचान। इसे भी उस आयोजन का हिस्सा बनना होता है पर उसके पास एंट्री स्टोन नहीं होता। वो एक पड़ा हुआ स्टोन उठाकर अंदर जाता है पर वहाँ का चीफ स्टोन चेक करता है जो कि टूटा हुआ था। वो पूछता है कि तुम्हें ये कहीं पड़ा हुआ मिला? वो बोलता है कि हाँ। चीफ बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ आने के योग्य हो, और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और तभी वहाँ गुरु की फॉक्स स्पिरिट आती है जिसकी 9 पूंछें होती है। इनका नाम होता है झांग। इन्होंने ही ये सब मानव रूपी फॉक्स स्पिरिट को यहाँ बुलाया होता है। अब ये घोषणा करते हैं कि तुम्हारे पास एक अवसर है जो 1000 साल में सिर्फ एक बार आता है, और वो अगले महीने की 15 तारीख को जब चांद बैंगनी कलर का होगा तब तुम्हें एक पवित्र मानवीय आत्मा से सफेद मणि प्राप्त करना होगा, और ऐसा करने के बाद तुम 9 पूंछों वाले ताकतवर और अमर फॉक्स बन जाओगे जिसे कोई नहीं हरा पाएगा। ये मणि कई साल पहले एक पवित्र आदमी के शरीर में डाला गया था और ये मणि उचित समय पर ही उसके शरीर से निकलेगा जब वो खुद ऐसा चाहेगा। अब वहाँ कुछ फॉक्स होते हैं जिन्हें यह मणि मिला होता है पर ये सफेद नहीं होता क्योंकि इन्होंने ये शांति प्रिय विद्वानों को फंसा कर पाया होता है। ये सब बातें शिचान दूर से सुन रहा होता है। अब वहाँ एक यंत्र प्रकट होता है जिसपे ये सभी फॉक्स हाथ रखते हैं ताकि पता चले कि सफेद मणि कहाँ मिलेगा, पर वो यंत्र एक्टिव नहीं होता। गुरु बोलते हैं कि कोई है जो यहाँ नहीं आया है। तभी शिचान बोलता है कि वो मैं हूँ और दौड़कर वहाँ आता है। सब उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही कमजोर और बेवकूफ फॉक्स होता है। शिचान बोलता है कि क्या मैं उस यंत्र को स्पर्श करूँ? गुरु हाँ कहते हैं। अब वो जैसे ही उसे टच करता है यंत्र एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ सबके हाथ में निशान आता है कि वो सफेद मणि कहाँ मिलेगा, पर शिचान के हाथ पर कोई निशान नहीं आता। वो फिर से एक बार ट्राई करता है और फाइनली उसके हाथ में निशान आता है। ये देखकर वो काफी खुश होता है और अपना हाथ सबको दिखाता है, पर वो निशान देखकर सब लोग हंसते हैं। चीफ उसे बताता है कि ये 2 कान के निशान है। वो चाहता है कि एक बार और ट्राई करे पर यंत्र इनएक्टिव हो जाता है। अब गुरु से बता दे कि तुम्हें एक अधूरा निशान मिला है जिसकी वजह से तुम सफेद मणि पाने में असफल हो सकते हो और तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम एक रेड फॉक्स हो। तुम मुझे एक सड़क किनारे मिले थे, इसलिए तुम किसी ताकतवर और अमर खानदान से नहीं हो, इसलिए तुम्हें बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। अगर फिर भी जाना चाहते हो तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये एक हथियार लो। गुरु बताते हैं कि ये हथियार तुम्हें बुरी आत्मा और शैतानों से बचाएगा। शिचान काफी खुश होता है और अपने गुरु को गले लगाता है और उनके पास से एक यंत्र भी निकाल लेता है। गुरु पूछते हैं कि तुम उस विद्वान इंसान को ढूंढोगे कैसे? वो बोलता है कि गुरु जी, मैंने आपका वो यंत्र ले लिया है जो मुझे रास्ता दिखाएगा, और वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ गुरु चीफ को बोलते हैं कि सफेद मणि पाने में काफी फॉक्स मारे गए। शिचान लापरवाह है और काफी सारी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ये उन सभी फॉक्स में से एक है जो सफेद मणि पा सकते हैं, इसलिए तुम उसकी रक्षा करो। अब अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जितिन। वो अपने भाई को ढूंढने के लिए हर गाँव में घूम रहा होता है। उसके साथ उसका एक गधा भी होता है। इसी गाँव में शिचान भी होता है। उसे यंत्र से पता चलता है कि वो विद्वान स्कॉलर आसपास ही है। अब शिचान लंबे कान वाले इंसान को ढूंढने लगता है। तभी जितिन वहाँ गधे के साथ आता है। उस गधे को देखकर शिचान डर जाता है और जोर से चिल्लाता है जिससे वो गधा वहाँ से भाग जाता है। जितिन उसका पीछा करता है। यहाँ चीफ भी होता है। वो समझ जाता है कि शिचान जिसको ढूंढ रहा है वो यही है। चीफ उसके पीठ पे चुपके से आंख का सुरक्षा कवच बना देते हैं ताकि उसे कोई हानि ना पहुंचाए। गधा काफी दूर भाग जाता है। अब जितिन शिचान को पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरा गधा तुम्हारे वजह से भागा है, इसलिए उसे वापस ला कर दो। शिचान वहाँ से भागता है और जितिन भी उसका पीछा करता है। अब काफी दूर भागने के बाद ये दोनों थक जाते हैं। शिचान बोलता है ठीक है, गधा ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब वो अपना यंत्र निकालता है और पता करता है कि वो विद्वान स्कॉलर कहाँ है जिसके पास वो मणि है। यंत्र उसे बताता है कि वो तुम्हारे पास ही है। शिचान समझ जाता है कि जितिन ही वो पवित्र आत्मा है जिसे वो ढूंढ रहा है। अब ये दोनों एक कुटिया में पहुंचते हैं
जहाँ शिचान को पता चलता है ये सिविल एग्जाम देने जा रहा है। शिचान जितिन को बोलता है कि मैं भी एग्जाम देने ही आया हूँ, क्यों ना हम दोनों एक साथ चले। जितिन बोलता है कि वो गधा मुझे मेरे दादी ने दिया था ताकि मैं उसे अपने भाई तक पहुँचा सकूँ। वो बताता है कि बचपन से ही सारे लोग मेरी बेवकूफी और भोलेपन का मजाक उड़ाया करते थे, पर मेरे बड़े भाई ने कभी ऐसा नहीं किया। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। और वो शिचान को अपने भाई की फोटो भी दिखाता है। अब रात होती है और जितिन उसी कुटिया में सो जाता है, पर शिचान जाग रहा होता है। तभी उसे वहाँ कोई होने का एहसास होता है। ये चीफ होता है। चीफ बोलता है कि मुझे गुरु ने तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। वो शिचान को बताता है कि अगर तुम्हें किसी इंसान का दिल जीतना है तो उसे इतनी परेशानी में डालो, उसके आगे इतने संकट पैदा करो कि वो काफी डर जाए और खुद को असहाय महसूस करे, और तब तुम उसकी मदद करो तो वो तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाएगा। शिचान बोलता है कि अगर तुम यहाँ मेरी सहायता करने आए हो तो तुम गधे का रूप ले लो, ताकि मैं जितिन को बता सकूं कि मैंने उसका गधा ढूंढ लिया है, जिससे वो मुझे अपना दोस्त बना लेगा और मुझ पर विश्वास करेगा। सुबह होती है। जितिन को उसका गधा बाहर मिलता है, जिससे वो काफी खुश हो जाता है। अब ये दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं। जितिन अब शिचान को एक अच्छा दोस्त समझने लगता है। शाम होती है, इसलिए ये एक गाँव में आसरा लेने की सोचते हैं। ये एक शिक्षा केंद्र होता है। यहाँ इन्हें एक आदमी मिलता है जो इन्हें पूछता है कि क्या तुम यहाँ एग्जाम देने आए हो। यहाँ काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम दे रहे होते हैं। शिचान बोलता है कि नहीं, हमें यहाँ सिर्फ एक रात के लिए आसरा चाहिए, जिसके लिए वो आदमी मान जाता है। काफी रात होती है। जितिन कुछ पढ़ रहा होता है, तभी उसे बाहर कोई होने का एहसास होता है। वो बाहर आता है जहाँ एक मेंढक सोने के अंडे देते हुए दिखाया जाता है। जितिन उस सोने के अंडे को उठाता है पर वापस रख देता है। अब वो शिचान को ढूंढने के लिए एग्जाम हॉल में जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी उस शिक्षा केंद्र का ओनर झू उसे आवाज देता है और उसे पानी में देखने बोलता है। तभी कोई उसे पानी में खींच लेता है। अब वो खुद को बचाकर पानी से निकालता है और तभी हम मेंढक डिमन को देखते हैं, जिससे वो काफी डर जाता है और वहाँ से भागता है। पर मेंढक अपनी जीभ से उसे पकड़ लेता है। अब वो उसे खाने ही वाला था कि शिचान मेंढक पे कूदता है, जिससे जितिन छूट जाता है। अब शिचान उस मेंढक की जीभ को विद्यालय के खंभों से बांध देता है, पर मेंढक वहाँ से भी छूट जाता है। अब वो इन पे फिर से हमला करता है, पर शिचान बीच में आ जाता है, जिससे वो मेंढक शिचान को निगल लेता है। शिचान जितिन को बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। जितिन भाग जाता है और यहाँ हम शिचान को मेंढक के मुंह से बाहर आते हुए देखते हैं। इनफैक्ट शिचान ने ही ये सारा प्लान किया होता है ताकि जितिन उसका हमेशा एहसानमंद हो, और मेंढक उसकी इसलिए मदद कर रहा होता है क्योंकि शिचान के अमर होते ही उसे शिचान से काफी शक्तियाँ मिलने वाली थी। अब हम जितिन को देखते हैं जो अपने हाथ में एक आग की मशाल लेकर शिचान को बचाने आता है, और वो उस मेंढक की जीभ जला देता है ताकि वो शिचान को छोड़े। मेंढक सब कुछ अंदर खींचने लगता है, जिससे वो मशाल भी उसके पेट में चली जाती है और अंदर की आग से शिचान बाहर फेंका जाता है। शिचान काफी जल गया था और तभी जितिन को उसकी पूंछ दिखाई देती है, पर चीप उसे बेहोश कर देते हैं। अब अगले सीन में हम चीप, शिचान और मेंढक को देखते हैं। तभी जितिन जाग जाता है। मेंढक और चीप पानी में कूद जाते हैं। जितिन पूछता है कि तुम कौन हो। तब शिचान बताता है कि मैं एक फॉक्स हूँ, मुझसे डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारे एहसान का कर्ज चुकाने आया हूँ। वो यहाँ एक झूठी कहानी सुनाता है और बोलता है कि तुम जब छोटे थे तब तुमने मेरी जान बचाई थी। जितिन बोलता है कि बचपन में मैंने काफी जानवरों की जान बचाई है, पर किसी फॉक्स की नहीं। तब शिचान बोलता है कि ये 500 साल पहले की बात है। यहाँ जितिन उसे गले लगा लेता है और उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। अब जितिन शिचान को अपना बड़ा भाई मानने लगा था। अब ये एक शहर पहुँचते हैं। ये शहर काफी खूबसूरत होता है। जितिन बोलता है ये वही इंपीरियल परीक्षा केंद्र है जहाँ मैं परीक्षा देने आया हूँ। शिचान बोलता है कि अभी परीक्षा को 2 दिन बाकी है, इसलिए हम हॉस्टल में रुकेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक बच्चा मिलता है जो बोलता है कि तुम्हारा वहाँ कोई इंतजार कर रहा है। जितिन को लगता है कि ये उसका भाई डोरन होगा। अब ये दोनों एक जगह पहुँचते हैं जहाँ काफी लड़कियां होती है। शिचान बोलता है तुम्हारा भाई जरूर यहाँ होगा। अब वहाँ 2 लोग आते हैं और उसे 2nd फ्लोर पर ले जाते हैं। यहाँ हम मेंढक को भी देखते हैं जो एक औरत के भेष में होता है। इनफैक्ट ये भी शिचान और मेंढक का ही एक प्लान होता है। जितिन को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। जितिन को उस कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखती है। इसका नाम लीना होता है। ये एक होस्ट होती है। ये शिचान और मेंढक के कहने पर जितिन को लुभाने आई थी ताकि वो जितिन को मारकर सफेद मनी उसके बॉडी से निकाले और उसे शिचान को दे सके। जितिन उस पर मोहित हो जाता है, पर तभी उसका मोह टूटता है और वो कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुरे विचार नहीं है। अब वो वहाँ से जाने लगता है। लीना समझ जाती है कि जितिन बहुत भोला है। वो उसे अपने बातों से मोहित कर देती है। तभी जितिन की किसी चीज से उंगली कटती है। उसका खून देखकर लीना उसे पीना चाहती है और उस पर हमला करती है, पर चीप ने दिए हुए सुरक्षा कवच से वो काफी दूर फेंकी जाती है और ये उसके साथ बार बार होता है। वो समझ जाती है कि मैं इसे नहीं मार सकती। लीना को रोता हुआ देख जितिन बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और इस नर्क से निकलने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। ये सुनकर लीना काफी भावुक हो जाती है। अब
ये दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करने लगे थे और काफी बातें करते हैं। शिचान भी कमरे के बाहर आकर इनकी बातें सुनता है। जितिन बताता है कि मैं परीक्षा देने और अपने भाई को ढूंढने आया हूँ और इसमें मेरे दोस्त शिचान ने मेरी काफी मदद की है। उसने मेरी जान बचाई है, वो मेरे लिए भाई से बढ़कर है। इतना प्यार देखकर शिचान के दिल में उसके लिए काफी इज्जत बढ़ जाती है और अब वो भी उसे अपना दोस्त मानने लग जाता है। जितिन बातें करते करते सो जाता है। लीना शिचान को बोलती है कि मैं उसके क्लोज नहीं जा पाई और वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम चीप और लीना को देखते हैं, जहाँ चीप एक लोटस को मरोड़ रहा होता है, जिससे लीना को काफी दर्द होता है क्योंकि उसकी जान उस लोटस में होती है। वो कहता है कि तुम उसके शरीर से सफेद मणि नहीं निकाल पाई, अगर तुमने वो नहीं निकाला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब सुबह होती है और जितिन अपने भाई की फोटो लोगों को दिखाकर उसके बारे में पूछता है, पर उसे किसी ने नहीं देखा था। अब शाम होती है और ये परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। यहाँ काफी स्टूडेंट एग्जाम देने आए थे। सुबह से शाम होती है पर एग्जाम चल रही होती है। एक आदमी बोलता है कि मैं पास हो गया, पर तभी उसे घोष दिखाई देता है। वो शोर मचाता है पर तभी थोड़ी देर में सबको उसकी लाश जाते हुए दिखती है। सब अपने एग्जाम में बिजी होते हैं। तभी लीना की स्पिरिट वहाँ आती है। शिचान पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बताती है कि शैतान सभी पास होने वाले स्टूडेंट की आत्मा को उनके शरीर से निकाल लेगा और जितिन भी इसमें शामिल है। जितिन भी एग्जाम पास कर लेता है। तभी हम उस घोष को देखते हैं, वो जितिन की आत्मा को निकाल लेता है। अब जितिन का वहाँ सिर्फ शरीर होता है। लीना की आत्मा शिचान को बोलती है कि यही सही समय है जब तुम उसके शरीर से सफेद मणि निकाल सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर तुम्हें 500 साल इंतजार करना पड़ेगा। अब हम यहाँ जितिन की आत्मा को देखते हैं, जिसे उसका भाई डोरोन दिखता है। वो उसके पास जाता है पर वो घोष बनकर उस पर हमला करता है। तभी शिचान अपने चाकू से घोष पे हमला कर देता है और जितिन को कहता है कि भागो यहाँ से। और उसका भाई जो कि डिमन है, वो पेन की शाई और पेपर से काफी बड़ी दीवार बनाना शुरू करता है, जिसमें ये दोनों कैद हो जाते हैं। अब उन पेपर की शाई निकलकर उनकी आत्मा को कैद करना शुरू करती है, पर शिचान दैवीय चाकू से पेज पे हमला करता है, जिससे वो बच जाता है। पर जितिन की आत्मा उस शाई में फंस जाती है। वो अपनी तरह काफी स्टूडेंट को एग्जाम देते हुए देखता है, जो कि सब घोस्ट होते हैं। अब दूसरी तरफ हम शिचान को देखते हैं, जिसकी आत्मा पर काफी घोस्ट हमला कर देते हैं और यहाँ जितिन का भाई जितिन की आत्मा को एक पेन में कैद करना शुरू कर देता है। जितिन अपने भाई का नाम पुकारता है और तभी डोरोन को खुद के और जितिन के बारे में सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है। उसे ये भी याद आता है कि वो यहाँ एग्जाम देने आया था, पर होशियार स्टूडेंट होने और एग्जाम पास करने के कारण उसकी आत्मा भी यहाँ कैद हो गई। अब वो अपने भाई को छोड़ देता है। जितिन अपने भाई डोरोन को बोलता है कि हर दिन मैं और दादी तुम्हारी बातें करते हैं और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। डोरोन बोलता है कि अब काफी देर हो चुकी है, ऐसा नहीं हो सकता। अब दूसरी तरफ हम शिचान को देखते हैं, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागरूक करता है, जिसकी वजह से सारी आत्माएं नष्ट होना शुरू हो जाती है। डोरोन अपनी आत्मा नष्ट होने से पहले जितिन को बताता है कि शिचान एक फॉक्स स्पिरिट है और वो तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि उसे तुम्हारे शरीर में रखे हुए सफेद मणि की जरूरत है ताकि वो अमर और शक्तिशाली बन सके। अब जितिन और शिचान की आत्माएं उनके शरीर में वापस आ जाती है। जितिन शिचान को एक बार फिर जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है। शिचान बोलता है कि तुम्हें तो लीना ने बचाया है, उसने ही मुझे उन घोस्ट की खबर दी थी। जितिन कहता है कि तुम्हारी कोई विश हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा और पूछता है कि ये सफेद मणि क्या है। वो बताता है कि ये एक अमरता प्रदान करने वाला सफेद मणि है। जितिन बोलता है कि मैं ये तुम्हें दूंगा, पर मेरी एक विश है, मैं लीना को उस जगह से निकालना चाहता हूँ। वो एक अनाथ है जिसे कुछ पैसों में बेचा गया था। अपनी जिंदगी से तंग आकर उसने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी, पर उसकी आत्मा काफी शक्तिशाली थी, जिसकी वजह से वो लोटस में कैद हो गई। अब वो खुद को जवान रखने के लिए लोगों का खून और दिल खाने लगी है और तुम ये पहले से ही जानते हो, जो कोई उसे सच्चा प्यार करेगा वही उसकी आत्मा को लोटस से निकाल सकता है। क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगे? जितिन इसके लिए मान जाता है। अब जितिन लीना के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर लीना कहती है कि मैं एक फ्लावर घोस्ट हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मारे जाओगे। जितिन बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर मेरी जान तुम्हारे काम आए तो मेरे लिए सौभाग्य होगा। मैं तुम्हारे पति के रूप में मरूंगा, मैं तुम्हें काफी खुश रखूंगा। और वो ये भी बताता है कि सफर के दौरान शिचान ने मेरी काफी मदद की। वो मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई भी है और उसी की वजह से मैं तुमसे मिल पाया। शिचान और चीप दोनों ही ये सब सुन रहे होते हैं। जितिन कहता है, आज से मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ, मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर लीना काफी भावुक हो जाती है और उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है। और लीना दोनों फॉक्स स्पिरिट को बोलती है कि मैं जा रही हूँ और वो जितिन को लेकर भागती है। चीप उसे रोकने का प्रयास करता है पर शिचान उसे बेहोश कर देता है। अब ये भाग रहे होते तभी शिचान इनके सामने आता है ताकि वो इनकी मदद कर सके, पर लीना को लगता है कि यह हमें रोकने आया है। वो जितिन को बताती है कि ये एक फॉक्स स्पिरिट है और ये अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ है, ये तुमसे सफेद मणि लेना चाहता है। जितिन बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब लीना शिचान पे
हमला करती है और कहती है कि तुम जितिन को मारना चाहते हो, तुमने सफेद मनी पाने के लिए पहले उसका विश्वास जीता और उसे धोखा दिया। लीना जितिन को बताती है कि आज ब्लू मून की रात है जब ये तुमसे मनी लेगा और तुम मर जाओगे। शिचान बोलता है कि नहीं, मैं उसे मारना नहीं चाहता, वो मेरा दोस्त है। पर लीना को विश्वास नहीं होता क्योंकि फॉक्स विश्वास के काबिल नहीं होते और ये शिचान को मारने वाली थी कि मेंढक दैवीय चाकू से लीना को मार देता है। लीना बोलती है कि ये सब लोग मक्कार है और जितिन को वहां से लेकर भागती है। अब लीना मरने वाली होती है। जितिन बोलता है कि तुम्हें बचाने के लिए मैं क्या करूं, पर वो बोलती है कि अब काफी देर हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी पर इस जन्म में ये नहीं हो पाया और उसका शरीर नष्ट होना शुरू होता है। इससे जितिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और तभी शिचान वहां आता है। जितिन बोलता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया, अपना सबसे अच्छा दोस्त और भाई माना, पर तुमने मुझे धोखा दिया और लीना को भी मुझसे छीन लिया। यहाँ वो शिचान को मारता भी है। शिचान बोलता है कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है और ना ही मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। और उसे यकीन दिलाने के लिए वो खुद को मारना चाहता है, पर तभी उसके गुरु उसे वापस फॉक्स की दुनिया में बुला लेते हैं। गुरु से बताते हैं कि सफेद मनी ब्लू मून में नहीं मिलता, बल्कि ये एक दूसरे के परित्याग से मिलता है। 1000 साल पहले जब तुम खाई में गिरने वाले थे तब एक बच्चे ने तुम्हारी जान बचाई थी और जब उसका पाँव फिसला तो तुम उसकी मदद करना चाहते थे पर वो नीचे गिर गया। तुमने उसे नीचे जाकर उठाने की कोशिश की पर वो नहीं उठा। तुम्हारे आंसू उसके जख्मों पे गिरे और यही आंसू सफेद मनी के आकार में आने के लिए हजारों साल लग गए। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि जितिन ही था। शिचान बोलता है कि उस सफेद मनी से उसकी जान चली जाएगी, पर गुरु बोलते है कि जो नसीब में है वो तो होना ही है। अब ये मौका 1000 साल बाद आएगा, तुम्हें सफेद मनी लेना ही होगा जिससे तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म होगी और सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। अब शिचान जितिन को ढूंढने निकलता है। अगले सीन में हम जितिन और शिचान को देखते हैं। जितिन बोलता है कि मुझे पता था तुम जरूर आओगे, मुझे लगता था कि मेरे पास जिंदगी जीने के लिए बहुत समय है और मेरे साथ तुम और लीना भी होंगे जिससे मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान बन जाऊंगा, पर अब मेरे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तुम मेरे पास की सफेद मनी ले लो जिससे तुम अमर हो जाओगे। वो अपने शरीर से मनी निकाल कर उसे देता है और मर जाता है। अब शिचान उसके बॉडी को घसीट कर ले जा रहा होता है। तभी हम वहाँ एक और शिचान को देखते हैं और अब हमें यहाँ पता चलता है कि चीफ ने मनी के लिए शिचान का रूप लिया था। वो शिचान को बताता है कि इतने समय से मैं तुम्हारे साथ सिर्फ उस मनी के लिए था, पर ये मनी एक सामान्य लाल मनी है और उसे फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। जितिन को मरा हुआ देख शिचान को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ शिचान और चीफ में काफी लड़ाई होती है। चीफ अपने 7 टेल वाले फॉक्स रूप में आता है। यहाँ काफी लड़ाई होती है पर चीफ इसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब ये मरने ही वाला था कि उसका हाथ उस लाल मनी पे पड़ जाता है और वो सफेद होना शुरू हो जाता है। चीफ एक बुरा फॉक्स था और ये मनी कभी उसका था ही नहीं, इसलिए वो उसके कोई काम का नहीं था। अब उस मनी को छूते ही एक दैवीय प्रक्रिया होती है और शिचान काफी ताकतवर होने के साथ 9 टेल वाला फॉक्स बन जाता है। अब यहाँ चीफ और शिचान में काफी लड़ाई होती है जिसमें चीफ बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब शिचान चीफ को मारने ही वाला था कि उसे जितिन का लोगों को माफ करने का भोलापन याद आता है और वो चीफ को छोड़ देता है। अब हम 9 टेल फॉक्स और जितिन को देखते हैं और यहाँ जितिन फिर से जिंदा हो चुका था पर वो सब कुछ भूल चुका होता है। अब वो अपने घर आता है और अपनी दादी के साथ रहता है। अब एक दिन जब वो कहीं जा रहा होता है तभी उसे एक रेड फॉक्स दिखता है जो जख्मी होता है। ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। अब हमें जितिन के मरने के बाद क्या हुआ था वो दिखाते हैं। जितिन मर चुका होता है और शिचान उसके पास बैठकर काफी रोता है और कहता है कि हे भगवान, अगर जितिन फिर से जिंदा होता है तो मैं अपनी अमरता और ताकत छोड़ने को तैयार हूँ और सभी शिक्षाएं भोगने को तैयार हूँ, पर इसे जिंदा कर दो। तभी हम उसे एक लोमड़ी में बदलते हुए देखते हैं और यहाँ भविष्यवाणी होती है कि जितिन पहले जैसा बन जाएगा, बाकी का वो सब कुछ भूल जाएगा। पर शिचान फॉक्स को सब कुछ याद होता है, इसलिए वो जितिन के पास आया होता है और यहाँ ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।